प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में ये पहला मौका आया कि मैं वीडियो बना के पहली बार आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए बहुत ही अद्भुत और उज्जवल थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप करे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी योजना मनुष्य के जीवन के लिए और उसके भविष्य के लिए बनाई वो बहुत ही अद्भुत और मनुष्य के हित के लिए थी। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य जो भी करता आया वो गलत करता आया। इसलिए आज मनुष्य जो है वो अपनी गंदी आदतों के कारण, अपनी गंदे सोच विचारों के कारण, अपनी गंदी मानसिकता के कारण, अपने गंदे व्यवहार के कारण, अपने गंदे बोलचाल के कारण मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि से दूर होता चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता चला गया। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, रोमियो 3 अध्याय उसका 23 पद, इसलिए सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रिय भाई बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य दरअसल शुरुआत से पापी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में आज्ञा का उल्लंघन आता है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को मना किया और उसी कार्य को परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य निरंतर करता चला आ रहा है। आज जब हम देखते हैं कि मनुष्य जब संतान की उत्पत्ति करता है और जब संतान पैदा होती है तो संतान को कोई भी माता पिता नहीं सिखाते हैं कि वो चोरी करे, गाली दे या किसी प्रकार का अनुचित कार्य करे या अनैतिकता का जीवन बिताए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही संतान उत्पन्न होती है और वो कुछ ही महीने की होती है, उसके अंदर एक गुस्सा, एक लालच, इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे काम। जब हम देखते हैं कि जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन में आती हैं। वो कहाँ से आती हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि गाली देने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है, चोरी करने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, बुराई करने के लिए भी कोई पाठशाला नहीं होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो गलत ही होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में पापों का भागीदार होने लगता है तो फिर उसके जीवन में मृत्यु आने निश्चित है। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इस बात को हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसकी मजदूरी हमें क्या मिलती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें तारीफ मिलती है, हमारी बड़ाई होती है, लेकिन जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो फिर हमारी निंदा होती है, हमें लोग बुरा बोलते हैं। तो आप सोचिए कि जब हम इस संसार में रह करके जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें तारीफ मिलती है और जब हम बुरा काम करते हैं तो हमारी निंदा होती है। तो आप सोचिए कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जब हम पाप का जीवन बिताएंगे तो मृत्यु हमें क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन परमेश्वर ने उसका भी समाधान मनुष्य जाति के लिए निकाला, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इसलिए नहीं कि वो दंड पाए, बल्कि वो इसलिए कि वो इस पाप भरी जिंदगी से आजाद हो जाएं और अनंत जीवन के भागी हो जाएं। जैसा कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को
क्षमा करने में, हमारे सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही तो बात है कि हम अपने जीवन में अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, अगर हम अपने पिछली जिंदगी में जाके देखें, अगर हम अपने जीवन का सही मूल्यांकन करें, तो हमारे अंदर बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी गलतियां जो हमने की, जो हमने मनुष्य से छिपा के की, अपने माता पिता से छिपा के की, अपने बहन भाई से छिपा के की, अपने दोस्तों से छिपा के की, अपने बच्चों से छिपा के की, अपनी पत्नी से छिपा के की, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं छिपा सकते, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने अपनी उन गलतियों का सुधार करने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें। क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और इसका परिणाम परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अपनी तमाम उन कमजोरियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपनी तमाम चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखें, अपनी तमाम समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें, और जिस क्षेत्र में हम हारते हैं, जिस बात से हमें ठोकर लगती है, जिस बात से हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो तमाम समस्याओं का समाधान परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बशर्ते हमें अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है, सच्चाई के साथ, अपने पूरे हृदय की गहराई के साथ। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सबके जीवन में वो अनंत जीवन दे और उस पाप की मजदूरी को हटा दे, और हमारे मसीह यीशु में जो अनंत जीवन है वो आपको दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम सबके जीवन में यह मौका दिया है, और आज हमारे पास यह मौका है कि यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से सरेंडर कर दें, तो परमेश्वर की हम सबके जीवन के लिए एक बहुत अद्भुत योजना है, और वो भविष्य में हम सभी के जीवन में, आप सभी के जीवन में वो कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक रास्ता दिखाया, हमारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, जो भी निर्बलताएं हैं, जो भी खामियां हैं, जिसको मैं अपने पूरे जीवन भर लोगों से छिपाता चला आया, परंतु आप जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए, हमें उन कमजोरियों पर विजय दिलाइए, उन समस्याओं से, उन बंधनों से हमें आजाद कीजिए, ताकि हम पाप का जीवन आगे को न जिए, परंतु जो मसीह यीशु में अनंत जीवन का वरदान आपने दिया है, उस वरदान को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। ये प्रार्थना विश्वास के साथ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे जो आप लोगों ने वचन सुना, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में मैं आप लोग के सामने इसी प्रकार से और भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।